जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से बेहद परेशान है, जूझ रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज़ हों या डेवलप्ड कंट्रीज़ हों, सभी की अर्थव्यवस्थाएं चरमराई गई हैं। कोरोना के चलते बहुत सारी परेशानियां भी लोगों को हो रही हैं। ऐसे में इस पूरे परिदृश्य को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस तरह की महामारी अभी विगत हम लोगों के ज़माने में तो नहीं सुनने को मिली, देखने को मिली, लेकिन जिस तरह प्रकोप इसने बनाया है दुनिया में, जिस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं, तो ये बड़ी भयावह स्थिति है। देखिए, दूसरी तरफ मैं अगर अपने देश के विषय में ये बात करूँ तो ये तो अभी जो बीमारी का रूप बढ़ रहा है उससे देखकर तो लगता है कि बीमारी आई है, लेकिन व्यवहारिक बात क्या है कि ये बीमारी गरीब से अमीर की तरफ नहीं गई है, बल्कि अमीर आदमी से गरीब की तरफ बढ़ी है, क्योंकि यह बीमारी हवाई जहाज़ से आई है, दूसरे देशों से हवाई जहाज़ के द्वारा ही देश में पहुंची है। लेकिन जहां तक सवाल इस बीमारी के फैलने का है और इंतज़ाम को लेकर है, तो इन बातों में मैं एक बात बोलूँगा कि इंतज़ाम के नाम पर देश में बातें ज़्यादा हो रही हैं और इंतज़ाम अभी भी काफ़ी अधूरे हैं, कोशिश बहुत अधूरी है। जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन को लेकर जिस तरह की बातें बताई गई थी, लोगों ने जिस तरह से भरोसा किया था कि लॉकडाउन से ही इस बीमारी का अंत हो जाना है तुरंत, ये जानते हुए भी कि ये देश किन लोगों से बना है, देश किन का है। ये देश मजदूर किसानों का देश है। इस देश में 80% लोग गाँव में बसते हैं। बहुत सारे लोग देश में विभिन्न भागों में काम करते हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश तो इस देश में सबसे ज़्यादा, अगर मैं कहूँ कि ज़्यादा लोग देश में काम करते हैं उत्तर प्रदेश से बाहर, तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी संख्या है। 8-9 करोड़ लोग लगभग इस काम से जुड़े हैं। और बिना सोचे समझे एकदम लॉकडाउन कर देना और ये श्रेय देना कि लॉकडाउन से ही इंतज़ाम हो जाना है, जबकि ये जानते हुए कि लॉकडाउन करने के बाद लोगों की ज़िंदगी कहाँ जाएगी, मैं कह सकता हूँ कि जल्दबाजी का फैसला है। और अगर कैबिनेट का ये फैसला होता तो मैं सोच सकता हूँ कि ये फैसला ऐसा नहीं लेते। अब आजकल जो ज़माना राजनीति का है, या जिस तरह से राजनीति चल रही है देश में, लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र के फैसले, एकदम फैसले का तय कर देना और देश में लॉकडाउन करके पूरी व्यवस्था को जो खराब हुई है, जिसकी वजह बनी है कि हज़ारों, जितने लोग अगर कोरोना से प्रभावित हैं, उससे कई लाख ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी से जूझ कर अपने घर तक पहुँचे हैं। एक बात तो सर बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरीके से कोरोना फैला है, शायद अब लोगों को कोरोना के साथ ही अपने आगे का जीवन जीना होगा, जब तक कि इसका की प्रॉपर कोई निदान नहीं आता। बिल्कुल सच है ये तो बिल्कुल सच है, क्योंकि बीमारी जिस तरह से अब बढ़ रही है इतने समय के बाद, अगर आप बहुत समय तक लॉकडाउन रखेंगे तब भी देश की अन्य व्यवस्थाएं फेल हो जाएंगी। मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जो कोरोना की संख्या दिखाई जा रही है टीवी पर या लोग बताई जा रही है, उससे ज़्यादा लोगों की जान दूसरी बीमारियों की वजह से चली जा रही है। वो बीमारियां गांव में बढ़ गई हैं। आप कभी किसी भी शमशान गृह पे जाकर अभी संख्या पूछ लें। अभी एक दिन एक समाचार पत्र में छपा था कि जितने लोग कोरोना से मरे उससे 10 गुना ज़्यादा लोग तो दूसरी बीमारियों के कारण जो है शमशान पहुँचे हैं। क्योंकि उसकी वजह क्या बन रही कि अब साधन नहीं चल रहा, बस नहीं चल रही है, बीमारी बढ़ जा रही है, आदमी की जान चली जा रही है गाँव में, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि व्यवस्थाओं के नाम पर तो बहुत सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं अभी भी। इसको सोचना पड़ेगा, गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि हम इस बीमारी के साथ कैसे चलें साथ। बिल्कुल सर, देखिए इसी चक्कर में अभी क्या हुआ है, एक वर्ग जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वैसे तो सभी अपने अपने तरीके से कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन मजदूर वर्ग जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान है। लाखों की संख्या में लोगों का पलायन हुआ है, लोग अपने घरों को वापस लौटे। अब ऐसी स्थिति में बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें बढ़ना बहुत मतलब लाजमी हो गया कि ये बढ़ ही जाएंगी। अगर हम थोड़ी देर के लिए उत्तर प्रदेश की बात करें, चलिए उत्तर प्रदेश में हम बुंदेलखंड की बात करें, बुंदेलखंड में भी लाखों लोगों का यहाँ पर आना हुआ है। अगर पुरानी सरकारों की बात करें तो बेरोजगारी से तो हम लोग वैसे ही परेशान थे, लेकिन इसके बावजूद भी अब तो बेरोजगारी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में आप क्या समझते हैं, कैसे इसका निदान होना चाहिए, क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा इस देश के लोगों को कि मजदूर है क्या। मजदूर वो श्रम शक्ति है जिसकी वजह से इस देश की सुंदरता बनी है। ये देश यदि प्रगति के किसी मानक में आकर बैठता है, रुकता है, तो उसकी वजह मजदूर है। ये बिल्डिंगें, ये सड़कें, ये सब चीज़ें बनाने वाले लोग कौन हैं? ये इंडस्ट्री, सुई से लेके हवाई जहाज बनाने वाला तो आदमी कोई ना कोई है ना, मजदूर ही है, उसका नाम मजदूर है। ये देश की प्रगति का कारक वो है, कारण वो है। और मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से वो प्रभावित हुआ है, उसकी ज़िंदगी तो प्रभावित हुई है, उसकी परिवार की ज़िंदगी दांव पर लगी है। जिस तरह से उसकी ज़िंदगी से खेला गया है वो माफ़ करने योग्य अपराध नहीं है ये। लेकिन दूसरी तरफ सवाल खड़ा होने जा रहा है कि ये मजदूर जो लौटे हैं, ये जिस भी इंडस्ट्री में थे, वो इंडस्ट्री अब कैसे चलेगी आगे? अगर वो इंडस्ट्री चलेगी, देश कैसे आगे बढ़ेगा?
तो सवाल ये है कि उसको पहले तो आज भी स्थिति ये खड़ी इतने दिनों के बाद भी कि वो मजदूर घर नहीं पहुंचा है। अब ये मजदूर कब व्यवस्थित होगा, कब ये लौट कर उस इंडस्ट्री में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, और नहीं पहुंचेगा तो देश का कितना बड़ा नुकसान प्रतिदिन होता चला जाएगा। ये गंभीर विषय है, इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं दावे के साथ आज फिर कहता हूँ कि ना तो देश की सरकार इस विषय पर है, भाई भाई लेकर कब तक जिएंगे आप? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब मानेंगे आप इस बात को कि ये गलती हुई हमसे। अभी गलती को सुधारने का वक्त है आपके पास, आप तत्काल इंतजाम करें। आप कहें कि मैं 23 लाख लोगों को रोजगार का, अभी कल परसों मुख्यमंत्री जी का भाषण में सुन रहा था 23 लाख लोगों को रजिस्टर्ड किया गया। अरे भाई रजिस्टर्ड किया गया, काम देने की बात करो, कहाँ आपके पास एक इंडस्ट्री नहीं है आज। जिस इंडस्ट्री में अगर वो किसी भी इंडस्ट्री में काम कर, अगर वो बुनकर भी था तो आपके पास क्या यहाँ मिले हैं? क्या कपड़े की कोई आपके पास यहाँ पर कोई इतना बड़ा कारोबार है, कितने लोग लग जाएंगे? अगर वो किसी और इंडस्ट्री में काम कर रहा तो वो इंडस्ट्री ही नहीं है, तो काम कहाँ से देंगे आप उसको? एक इंजीनियर को आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट थोड़ी लगा देंगे, जिसका वो माहिर है उसी में काम मिलना, वो आप पे है नहीं। तो आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हम उसको अब कैसे उस तक पहुँचाएँ, उस काम तक पहुँचाएँ। आपको केवल एक नज़रिए से नहीं बल्कि देश के नज़रिए से सोचना पड़ेगा, उसको काम देना ज़रूरी है, वरना बड़ा भयावह स्थिति होने जा रही है। इन मजदूरों के दिमाग में बगावत आएगी जब इनके परिवार के लोगों की ज़िंदगी खतरे में होगी, भूख से लोग तड़प रहे होंगे, तो सोचो क्या क्या मन में आएगा उनके। नहीं विधायक जी, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा आपसे कि आप अपने क्षेत्र से कई बार विधायक रहे, आपकी जनता आपको पसंद करती है, लौटने वालों की संख्या कुछ आपके यहाँ की भी होगी, आपके क्षेत्र में भी लोग अप्लाइंट हुए, लोग लौट करके आए, तो मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र में उन लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने पहले दिन से एक इंतज़ाम शुरू किया कि जो लोग इसके लॉकडाउन के बाद गरीबी के कारण जिनके पास राशन भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, उनके पास राशन कैसे पहुँचे। हम लोग पहले दिन से इस इंतज़ाम में लगे और बहुत सारे उन परिवारों तक राशन पहुँचाने के इंतज़ाम में लगे। फिर कुछ लोग ऐसे असहाय भी थे जिनके पास घर में कोई नहीं है, विधवा है, विकलांग है, या बिल्कुल अकेला है, घर में कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है, होटल भी बंद है, सब कुछ बंद है। अब तो मंदिर और मस्जिद भी बंद थे, तो कोई साधन नहीं था। हम लोगों ने पैकेट बनवा उन सारे लोगों तक पहुँचाने के इंतज़ाम में जुड़े। देखा कि पीपी किट नहीं है, डॉक्टर लोग डर रहे हैं मरीज़ को देखने में, हम लोग पीपी किट देने अस्पताल पहुँच गए। और हम लोगों ने कोशिश की डॉक्टर सुरक्षित रहेगा तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी सुरक्षित रहेगी। अगर डॉक्टर के मन में भी भय होगा या डॉक्टर ही देखने से डरेगा तो फिर कैसे लोगों की जान बचेगी? डॉक्टर लोग अपनी ज़िंदगी खेल रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा मोर्चे पर कोई खड़ा है तो इस देश का डॉक्टर खड़ा है, प्रदेश के डॉक्टर खड़े हैं, वो अपने परिवार को दाव पर लगाकर लोगों की जान बचाने की कोशिश में जुड़े हैं। उनका सम्मान भी होना चाहिए, उनके साथ भी खड़े होना चाहिए, उसके इंतजाम में लगे। आज भी हम लोग जब लौट रहे थे पलायन करके, आदरणीय अखिलेश जी ने आदेश जारी किया कि हाईवे पर इंतजाम कराइए, कहीं ना कहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग बेचारे भूखे चले आ रहे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है। हम लोगों ने एक हाईवे पर मोड़ के पास वरुण होटल पर इंतज़ाम किया और हज़ारों लोग लौटने वाले लोगों को खाने पीने का इंतजाम में जुटे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि न केवल किसी व्यक्ति के बल्कि हर एक से मैं आह्वान करता हूँ कि इस समय सबकी परीक्षा का दौर भी है। एक तरफ बीमारी से देश में लोग लड़ रहे हैं, एक तरफ हमारी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, समाज भक्ति, जो कुछ भी जिस रूप में आप मानते हैं उसकी भी परीक्षा का दौर है। हम सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते। सरकारों के पास एक जिम्मेदारी है, पर मैं जिम्मेदारी नहीं निभाते तो लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हम तो आह्वान करते हैं लोगों से कि भगवान ने आपको जो भी कुदरत ने सक्षम बनाया है तो अपने से कमज़ोर की मदद करें, इस समय उन्हें ज़रूरत है आपकी। और मैं कह सकता हूँ कि लोग मदद भी कर रहे हैं बड़े स्तर पर, सब लोग अपने अपने तरीके से अपने से कमज़ोर आदमी की मदद कर रहे हैं। तो शायद हम सब मिलकर के अगर इस तरीके का कुछ करते हैं तो शायद इस कोरोना बीमारी में बिल्कुल अब तो बहुत ज़रूरत है इस समय। तो अभी हमें कल एक फ़ोन आया कि ब्लड डोनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ब्लड बैंक खाली हो गए। हम लोगों ने जल्दी तैयारी करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं और ब्लड डोनेशन का भी शुरू करेंगे हम लोग। तो हम लोग इस हर उस क्षेत्र में काम की ज़रूरत है जहाँ लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है, लोगों के हम कुछ काम आ सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से भी, इस आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से अपील करता हूँ कि साथियों, इस संकट के दौर में लोगों को आपकी ज़रूरत है। हमने कहा जब आप किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं, कुदरत उसको ज़रूर मानती है, कोई एहसान माने चाहे ना माने। जब आप मदद करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में जब कभी कोई मदद की आवश्यकता होगी तो ऐसे ही कुदरत किसी न किसी रूप में आपके पास किसी सहायता को भेजेगी। ये भाव अपने मन में रखकर आपको लोगों की मदद करना है, सरकार के भरोसे नहीं बैठना है। आपको उस इंतज़ाम में लगना है कि हमारे लोग हैं, ये देश हमारा है, इस देश के एक भी नागरिक की जान ना जाए, कैसे बचे, प्रिकॉशन कराने में सहयोग करें, दूरी बनाकर रखें, एक दूसरे से दूर बैठें, बीमारी खुद बीमार ना होना, किसी को बीमार होने दें और उसके साथ साथ उसकी सहायता करने की कोशिश करें। मैं कह सकता हूँ यदि इस भाव के साथ लोग आगे बढ़ेंगे तो कोरोना से हम लोग जीतेंगे। विधायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में।
और हम आगे भी आपसे मुलाकात करते रहेंगे अन्य विषयों को लेकर। जी धन्यवाद। थैंक यू। Education with moral values, the only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Gramoday International College, Jhansi Road, Mauranipur.